हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, सो इस पर हम रीड करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। एंड बहुत जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, सो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो, जिनको भी आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो, एंसेस्टर्स, आर्कएंजल्स, जो भी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक के लिए आप वेट करें, इंतजार करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, प्लीज गाइड मी एंजल्स। चलिए गाइस, देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। मैंने कार्ड्स तो बहुत सारे निकाल लिए यार, अब देखो क्या होता है, क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले लेंगे हम एनर्जी ओरेकल वाले, ठीक है ना, ये वाले कार्ड्स। द गार्डन एंड द गेट, envy, second chakra, archangel Ariel, healer of the ages, and broken heart. Okay, achievement, conscious steps, considered action, looking forward, archangel Phaneol, hope, optimism, new beginnings, and thought vibration, resonate choices, signature signals, wise leader, valiant courage, take action with passion, solitude, far away places, and fogged in. Okay,
the masculine, pleasure, acceptance, and realization. Eight of Swords, Five of Cups, the High Priestess, and Two of Swords. ओके, यहाँ भी 6 कार्ड्स हैं. 4 of Wands, Death, Empress, 7 of Swords, 10 of Cups and Tower. आई होप आपको सभी कार्ड्स नजर आ रहे हैं. सो आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली. सो गाइस, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे यहाँ पर जैसे सॉलिट्यूड में बहुत सारे लोग हैं बहुत लंबे टाइम से. मुझे ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ना आपको सॉलिट्यूड में क्यों रखे हुए था, इसका रीज़न आपको यहाँ पर पता चलेगा. ये आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं तो वो इस तरीके सवाल करते हैं और ये सवाल जनरल रीडिंग में मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है. तो एक जनरल रीडिंग में एक रियल आंसर नहीं मिल पाता उनको कि दी इसका रियल आंसर मेरे लिए क्या होगा या मेरी सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा. तो वो पर्सनली पूछते हैं ये क्वेश्चन कि दीदी मुझे इस तरह की लाइफ क्यों मिली है. तो यहाँ पर एक जनरल आंसर निकल के आया है जो मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आया है तो वो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है कि आपको सॉलिट्यूड इसीलिए दिया गया था बिकॉज एनवी की एनर्जी है. गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड हो. इसके पहले भी मैंने शायद ये रीडिंग की हुई है इस तरह की और मैंने उसमें बताया था एक रीडिंग में कि आपको यूनिवर्स नेगेटिविटी से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट कर रहा था. शायद किसी जेलिसी के शिकार थे आप या किसी ने आपको ज़बरदस्त कर्ज किया हुआ था या कुछ तो ऐसा था पास्ट लाइफ से या पास्ट लाइफ से आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था. कुछ तो आप ऐसी नेगेटिविटी अपने साथ चला रहे थे जो आपको करेज नहीं बनाने दे रहा था, स्ट्रेंथ में नहीं आप ना मतलब अपने आप को बहुत कमजोर मान के भुगतते जा रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे ऐसी ही जिंदगी मिली, मुझे भुगतना है. तो आप भुगतते जा रहे थे और वो नेगेटिविटी वो जेलेसी आपके साथ में चलती जा रही थी, वो आपके ऊपर हावी हो रही थी. यानी कि एक बार आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दो, कोई थॉट आप अपने ऊपर हावी होने दो, उसके बाद देखो वो कैसे आपके सिर के ऊपर तांडव करता है. वो थॉट आपको मतलब बैठे बैठे डिप्रेशन में डाल सकता है अगर एक बार किसी नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर हावी हो जाने दिया. तो यूनिवर्स ने इसलिए आपको सॉलिट्यूड दे दिया था कि ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. मतलब वो एनर्जी है कि ना आप लोगों के बीच में निकलेंगे, ना आपको लोगों से जेलसी होगी, ना लोग आपसे जेलसी आप करोगे, ना वो आपसे करेंगे, ना ही आपको उनसे कोई कंपटीशन होगा, ना उनको आपसे कोई कंपटीशन होगा. परमात्मा ने आपको एक अलग ही लाइफ दे दी. ठीक है, कुछ समय आपको उस लाइफ में थोड़ी दिक्कत थी, फिर आप उस लाइफ में रहने सीख गए और धीरे धीरे आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, और आपको मतलब जैसे जैसे आप काम करते गए आपकी एनर्जी फील्ड क्लियर होती गई, आपका ऑरा क्लियर होता गया, आप आपकी वाइब्रेशन बढ़ती गई. तो अब आप उस करेज में, उस स्ट्रेंथ में ऑटोमेटिक आ गए हैं. ठीक है, कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने पैशन की तरफ एक्शन ले पाए क्योंकि अभी तक तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर थी. तो एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि परमात्मा आपको उस एनर्जी से अब रिलीज करने के लिए रेडी है क्योंकि वो बनाना चाह रहे थे आपको वाइज लीडर. यहाँ पर लीडर की एनर्जी है और लीडर को तैयार करने के लिए जैसे मैंने कई बार राजाओं का एग्जाम्पल दिया है कि राजा जो हुआ करते थे पहले के टाइम में वो ऐसे नहीं होते थे बस खाली कि क्योंकि वो उस फैमिली में पैदा हुए हैं तो वो राज्य गद्दी संभालेंगे या सिंहासन पर बैठेंगे. उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी होता था, मतलब गुरु के पास रहते थे, वो सब कुछ सीखते थे. उसके बाद अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी उनके पास होता था, पावर्स उनके पास होते, युद्ध में रण कौशल में मतलब होना, रणनीति बनाना, कैसे मतलब कैसे लड़ना है, कैसे कुशलता पूर्वक आगे बढ़ना है. ठीक है, कैसे पावर में रहना है.
उनका एक अलग ही ऑरा होता था, एक रियल व्यक्तित्व होता था उनका, ठीक है? उनको तैयार किया जाता था। उसी तरीके से ना यहाँ पर कुछ लोगों को लीडर यूनिवर्स बनाना चाहता था, लेकिन आपके आस-पास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि आप वो करेज ही नहीं बना पा रहे थे कि आप कुछ कर सकते हो। आप मतलब आपकी हिम्मत नहीं होती थी कहीं न कहीं। हो सकता है कि आपका अ, सूर्य जो है वो बहुत पावरफुल नहीं था, ठीक है? जिनका सूर्य वीक होता है, ऐसे लोग कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंट नहीं होते, हर चीज़, हर बात को बोलने से डरते हैं, कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं, कैमरे को फेस करने से डरते हैं, कैमरा पे बोलने से डरते हैं, मतलब एक फ्रंट में आकर कुछ भी कहने से डरते हैं, किसी के मुँह पर बोलने से डरते हैं, ठीक है? अपनी हर बात को वो पीठ पीछे रखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि उस यू नेगेटिविटी से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट, उस कर्स से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट हो सकता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह जैसे कुछ चीज़ें की हों, एनवी की एनर्जी दिखा रही है, कोई कॉन्टिन्यूअस आपकी तरफ जेलसी सेंड कर रहा था, इतनी जेलसी आपके ऑरा फील्ड में आ गई थी कि वो आपके काम ही नहीं बनने दे रही थी, ठीक है? कोई आपसे कॉन्टिन्यूअस जेलस था। ठीक है? आप देख रहे हो किस तरीके से ये इंसान जो है वो घोड़े पर सवार होके एक एक मतलब आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, आपके अंदर वो करेज आ चुका है कि आप अपने पैशन की तरफ एक्शन ले सकें। ये यूनिवर्स चाहता था, क्योंकि यूनिवर्स बनाना चाहता था आपको वाइज़ लीडर। मैंने पहले ही बताया, लीडर्स तैयार कर रहा है वो अपने, ताकि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ डाल सके, क्योंकि बहुत सारे मूर्ख पैदा हो गए इस दुनिया के अंदर, और जब मूर्खों की संख्या बढ़ जाती है तो परमात्मा को आना पड़ता है। वो सुना है ना आपने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब ही क्या है? हरि आते हैं जब जब धर्म पर अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तब हरि आते हैं, यही मतलब है ना? तो हरि आते हैं तो हरि के बंदे भी आते हैं। ठीक है? हरि तो बाद में आते हैं, पहले बंदे आते हैं जो माहौल साफ करते हैं, ठीक है? माहौल ठीक करते हैं, थोड़ी साफ-सफाई करते हैं, उसके बाद हरि भी आते हैं। तो मतलब एक युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है जहाँ पर 3D 5D में शिफ्ट कर रहा है। तो पहले साफ-सफाई होगी ना, मतलब पहले जो सही लोग हैं वो, उनको यूनिवर्स एक प्रॉपर एनर्जी में लेकर जाएगा, उनको असेंड कर देगा। ठीक है? उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और लो वाइब्रेशन लोग हैं, उन पर काम चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि इस समय में लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका आने वाले समय में सैक्रल भी इतना बैलेंस होगा अब, कि सैक्रल आपका जब एक तरीके से कहें ये चक्र सिद्ध हो जाता है, तब आपकी क्रिएटिविटी इतनी ज़बरदस्त बढ़ जाती है कि आप समझें कि आप मतलब बहुत ही क्रिएटिव हो जाएँगे। अगर आप कोई कोई यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर कुछ बदलना चाहेंगे ना, तो आप अपनी इच्छा शक्ति से उस चीज़ को भी बदल डालेंगे। ठीक है? कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएटर की पावर आ जाती है आपके पास कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ उस दुनिया के अंदर, तो अपनी इच्छा शक्ति से उस चीज़ को अंजाम भी आप दे पाओगे, ठीक है? ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, पावरफुल लोगों के लिए है, ठीक है? मतलब गुड न्यूज़ है, ये बहुत पावरफुल लोगों के लिए। अगेन यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी, काफ़ी सारे हीलर पैदा हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे हीलर्स हैं यहाँ पर मौजूद। ठीक है ना? तो आपकी जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि परमात्मा ने आपका दिल क्यों तोड़ा। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी काम अकारण नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। तो आपका दिल भी अगर टूटा है या ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, तो उसके पीछे भी कारण था, ठीक है? क्योंकि जब तक आप टूटते-बिखरते नहीं, आप परमात्मा के लिए काम नहीं करते। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भई अगर यूनिवर्स ने आपको चुना है किसी काम के लिए, तो आप उन्हें ये ना बताएँ कि मेरा दिल क्यों टूटा। टूट गया तो कौन-सी बड़ी बात है, कौन-सा परमानेंट टूटा है। यहाँ से जाने के बाद वापस नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है? सो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी आ रही है, बहुत सारे हीलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको एक यूनिवर्स और काम दे सकता है, यहाँ पर ये गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप वाइब्रेशन में हो, या जैसे थॉट्स को आप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर हीलर्स के लिए ख़ास तौर से ये मैसेज निकल के आ रहा है। तो अगर आप एक बहुत ही नेगेटिव और लो वाइब्रेशनल इंसान राइट नाउ हैं, तो आप नेगेटिविटी और लो वाइब्रेशनल लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक आप हाई वाइब्रेशनल इंसान हैं, ठीक है? तो आप अपने कामों के लिए हाई वाइब्रेशनल लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो आपके इनर रियलिटी के अनुसार लोग आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपके पर्पस में हेल्प करने के लिए। सो वाइब्रेशन हाई, इतना हाई वाइब्रेशन होना चाहिए आपका कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ओके? ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें हैं। कल किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने मेरे से कहते कमेंट सेक्शन में, कहते दीदी आप नॉन-वेज खाते हो या नहीं, आप मुझे ये बता दो। मैंने कहा गाइस, मैं प्योर ब्राह्मण फैमिली से हूँ, ठीक है? और बचपन से ही मतलब हमारी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक सात्विक फैमिली है, ठीक है ना? और ब्राह्मण फैमिली है। तो मतलब हमारे यहाँ ये नॉन-वेज तो बहुत दूर है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दूर है, ये अल्कोहल ड्रिंक से बहुत दूर है, ठीक है, हम लोगों से। तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं, कभी हम लोगों ने उस तरफ देखा भी नहीं है,
कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली वही चीज़ फॉलो करती है, ठीक है? फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हर कोई। एंड जहाँ तक बात इसकी है, ठीक है, नॉन-वेज तो छोड़िए, हमारे यहाँ जो भक्ति है या फिर जो पूजा-पाठ है, लोग ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब 10 इयर्स की थी, यानी कि 10 साल की, तब से मैं ये सारी चीज़ें, माला जाप, मंत्र जप, तब से कर रही हूँ मैं। मतलब तब से हमारे यहाँ शुरू करवा देते हैं बच्चों से, यानी कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी से उनको इस एनर्जी में डाल दिया जाता है कि आपको ये करना है, हमारी फैमिली का ये नियम है, हमारी फैमिली के ये रूल्स हैं। तो अच्छे रूल्स भी होते हैं बहुत सारी फैमिलीज़ में, तो ये रूल्स में से आता है, ठीक है ना? तो मतलब जब मैं 10 इयर्स की ना, तब से करती हूँ मैं ये मंत्र जाप, पूजा पाठ, ठीक है? तो ये नॉन-वेज तो इससे तो मैं बहुत दूर हूँ, ठीक है? हमारी फैमिली में नहीं होता है, और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, ठीक है? तो किसी का ये सवाल आया था, क्योंकि कल-परसों मैंने तामसिक, राजसिक और सात्विक के बारे में मतलब गाइड किया था, तो शायद किसी के मन में सवाल आता होगा कि दी आपने छोड़ दिया क्या? तो भाई हम तो कभी खाई ही नहीं है, मतलब हम तो पैदा ही वहाँ नहीं हुए हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो हम पैदा ही सात्विक फैमिली में हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, ठीक है ना? तो किसी जिसका भी ये सवाल था, आई होप आपको आंसर मिल गया हो। एक्चुअली गाइड इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वो चैनल हो रहा होता है रीडिंग में उस टाइम पीरियड में, तो वो जो रीडिंग में आ रहा होता है एज़ इट इज़, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग खाते हों और अवेकनिंग के बाद भी वो सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज आता है कि भाई आप छोड़ दें, ठीक है? आप सात्विक की तरफ आगे बढ़ें। तो ये है, ठीक है ना? अगर और भी कोई प्रश्न वगैरह आपके हों प्रश्नावली, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती आंसर करने में, ठीक है ना? सो ये एनर्जी है ना? तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। सो ये है होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है ना? तो आर्कएंजल फेनोल की एनर्जी है, ये आपको उम्मीद दे रहे हैं। अगर आपका दिल भी टूटा हुआ है इस टाइम पीरियड में, तो उसका यूज़ करेगा ना। परमात्मा टूटी हुई चीज़ों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करता है। ये कहीं पर मैंने रील में सुना हुआ था, ठीक है? मेरी लाइन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरी लाइन नहीं होती, मैं खुद बोल देती हूँ कि ये मेरी लाइन नहीं है। मैंने कहीं सुनी हुई है कि परमात्मा टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करता है। ये बहुत सच बात है, ठीक है? परमात्मा पहले तोड़ता है ताकि आपका ईगो शैटर हो जाए, उसके बाद यूज़ करता है आपको लोगों के लिए। तो आपको जो आपके आर्कएंजल फेनोल हैं, वो आपको आशावादी बना रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स दे रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपको होप दे रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ठीक है? तो अगर टूट रहा है दिल तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैस्कुलिन है आपके लिए, ठीक है? आगे मैस्कुलिन है आपके लिए, कोई है आपके लिए, सो डोंट वरी, ओके? यहाँ पर ये एनर्जी है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है अचीवमेंट, कोई बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड आपको मिलने वाला है क्योंकि आपने कॉन्शियस स्टेप लिए हैं। परमात्मा की तरफ से कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, कोई रिवॉर्ड, कोई ब्लेसिंग, या फिर कुछ आप मैनिफेस्ट करे थे, वो चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपकी पूरी करवा रही है क्योंकि आपने बहुत सोच समझ कर कदम उठाए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसका रिजल्ट ये मिलेगा आपको। आपकी लाइफ के अंदर जो भी टावर मूवमेंट था, वो था आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि आपने कर लिया है। तो अब परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि भागना बंद करो, क्योंकि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में आ चुके हैं। तो भैया शादी के लिए रेडी हो जाओ। जितनी भी लोग यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं, या परमात्मा जितना ट्रांसफॉर्मेशन उनसे कराना चाहते थे, जितनी हीलिंग उनसे कराना चाहते थे, उतनी अगर उन्होंने कर ली है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अब मैरिज के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, मैरिज का मैसेज बहुत आ रहा है। इस साल में शादियाँ होंगी भैया, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, हमें भी बटेंगी। ठीक है ना? तो ये एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी यहाँ देखो, यहाँ भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी। कल की रीडिंग जिसने नहीं देखी है वो भी मैंने आपको देखी। कल भी एक कार्ड निकल के आया था जिसमें था एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो भैया, वो आपका मैस्कुलिन, ठीक है? शायद उसने आपकी अवेकनिंग कराई है, साहब ने उसी को लाइफ से धक्का मार दिया बाहर की, जा टाटा। ऐसा नहीं करो, उसको आपकी लाइफ में आपके साथ ही में आया, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, परमात्मा कह रहे हैं, ठीक है? उसके साथ आपकी मैरिज डेस्टाइन्ड है। शायद आप डिनायली मोड पे चले गए कि मुझे चाहिए ही नहीं बंदा। तो ऐसा नहीं है, शायद आप मतलब आपने माफ़ कर दिया, या फिर आप एक्सेप्ट करने में सोच रहे हो, जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि बोलो परमात्मा को कि मैं अपने डीएम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, उसके साथ उससे रन मत करो। शायद आप फिर से रन कर रहे हो, कभी-कभी डीएफ भी रन करने लगती है। तो रन मत करो, ठीक है? ऐसा मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का कि आपका भाग्य है, सौभाग्य है, वो बहुत प्यार करता है आपसे। आप भाग जाओगे तो उस बेचारे की ज़िंदगी का क्या होगा? ठीक है? सो उसने आपकी अवेकनिंग के लिए यहाँ पर ये स्टेप लिया था ताकि आप लीडर बन सकें। तो आप ऐसा ना करें अब आप उसके साथ, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है। इसके अलावा आप अपनी प्लेस शिफ्ट करने वाले हो, यानी कि अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अभी भी आपको यूनिवर्स किसी नई दिशा में डालने वाला है, नई दिशा देने वाला है, दूसरी जगह पर डालेगा, कहीं शिफ्ट करने वाला है। तो वहाँ पर भी चीज़ें फॉगी रहेंगी थोड़ी-सी, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को समझने में। तो
धीरे धीरे आराम से चलो, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना किसी चीज की नहीं है। हाई प्रीस्टेस तुमको बनाना चाहते थे, तुम बन चुके हो, ये भी गुड न्यूज है। तो इंट्यूशंस बहुत हाई है, वही करो जो इंट्यूशन से आ रहा है, फंसना नहीं है कहीं पे भी। कोई कितना भी बोलता रहे ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, आपको वही करना है इंट्यूटिवली जो आपके अंदर से आता है। इसके अलावा दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे, आप करोगे वही जो आपके मन से आएगा। तब तक नहीं आ रहा, जब तक आपके मन से पूरी तरीके से नहीं आता, तब तक वो आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है। उस समय थोड़ा शांत बैठो, आराम करो, जब वो चीज़ पूरी तरीके से आपके मन से आने लगे तब जाकर उस पर स्टेप लो। राइट, ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही। अभी आप बोलोगे कि दी फिर आप कह रहे हो मैस्कुलिन को एक्सेप्ट कर लो, तो ये उनके लिए गाइडेंस होगी जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, परमात्मा कैसे भी करवाएगा उनसे। लेकिन जब तक आपके अंदर नहीं आ रही है एक्सेप्टेंस, तब तक आप अपना पूरा टाइम लें, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके लिए डेस्टाइंड है और वो चीज़ आपकी लाइफ के मतलब लाइफ के अंदर आने का समय हो चुका है, तो परमात्मा आपसे उस चीज़ पर राज़ी करवा ही लेगा, आपको उस मैस्कुलिन के लिए। ठीक है, तो वो आपको उस चीज़ पर राज़ी करवा लेंगे। ठीक है ना, सो आप अपनी फोर्सफुली कोई काम ना करें, परमात्मा से बोलें कि आप मुझे पूरी तरीके से पहले रिलीज़ करो, पूरी तरीके से हील करो, तब जाकर मैं कोई एक्शन लूँगा, ताकि मुझे बाद में कोई पेन ना मिले। ओके, ये एनर्जी निकल कर आ रही है। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।